जैसा कि तुम लोगों ने मेरी जिम वाली वीडियो पे ना इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिया था, मैंने सोचा मैं एक चीज और शेयर करती हूँ। ठीक है, ध्यान देना। ये देखो, ये मुझे क्या मिला है। ये मुझे कल मेरे पापा ने लाके दिया है। भाई साहब, नॉस्टैल्जिया हिट हुआ ना, हुआ ना। ये देखो, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं ना कि दिवाली पे मिट्टी की चीजें खरीदना जरूरी होता है। चलो टॉपिक पे आते हैं। मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ? द थिंग इज कि कुछ बुद्धिजीवी अभी कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, ये सब जरूरी नहीं है, अंधविश्वास मत फैलाओ। चलो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं, लॉजिक समझना, ठीक है, लॉजिक देखना। द थिंग इज जरूरी नहीं है, हमें खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें अगर आप देखो ना तो लाख 1.5 लाख प्लस आपका खर्चा चला जाता है धनतेरस वगैरह मिला के। अगर आप गाड़ी वगैरह ले रहे हो तो और ज्यादा ही सरप्लस समझ लो। ठीक है, अब हम और तुम ये चीज कर सकते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली स्टेबल हैं, हमारे पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो फेस्टिवल में हमें ऐसा कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। जिनकी इनकम फिक्स्ड नहीं है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तुम सोचो उनके घर में क्या होता होगा, कैसे मनती होगी दिवाली, कैसे सेलिब्रेट करते होंगे बच्चे। लॉजिक समझ रहे हो कि क्यों जरूरी किया गया है? वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके तुम लोग ये चीज बहुत इजीली कह देते हो कि जरूरी नहीं है और अंधविश्वास है और कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का। लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे ना तो हमारे जो ट्रेडिशंस बनाए गए हैं उसके पीछे लॉजिक है। ऐसा लॉजिक कि सोसाइटी का कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास अपने आप को लेफ्ट आउट ना समझे, मतलब उसे लेफ्ट आउट फील ना हो कि हमारे घर में दिया जल रहा है, सामने वाले के घर में नहीं जल रहा है। ठीक है, जो मैंने मिट्टी के खिलौने भी तुम्हें दिखाए ना, ये बनाते हैं कुम्हार। अंग्रेजों के लिए मैं बता दूं कि पोटर जिसे आप कहते हो, वो बनाते हैं इन्हें, मिट्टी के खिलौने, बर्तन, दिए। ठीक है, बेसिकली दिवाली में इन्हीं चीजों का काम होता है, मिट्टी की चीजों का काम। अब साल भर ऐसा इनकी कोई इनकम होती नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड में नहीं है तो लोग खरीदते नहीं है। दिवाली के टाइम में इनकी इनकम को एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, इनको एक अच्छी इनकम जनरेट होती है जिसकी वजह से ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाते हैं। मेरा सजेशन मानो तो मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ कि आप हमेशा उससे खरीदें जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर है। इससे क्या होगा, उस इंसान को अपनी मेहनत का सही दाम मिलता है और आपकी पॉकेट पे उतना असर नहीं आता है। जो बीच में रिटेलर्स आते हैं ना, इनकी मेहनत ऐसा, मैं ये नहीं कह रही मेहनत होती नहीं है, होती है, लेकिन जिसकी एक्चुअल मेहनत होती है ना उससे ज्यादा इनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तुम समझ रहे हो, जिसने सच में मेहनत की है उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कौड़ियों के दाम बिकते हैं ये। आई विल सजेस्ट कि प्लीज अपना दिमाग ना लगाते हुए इस चीज को समझें कि ट्रेडिशंस जो बनाए गए हैं, जो रिचुअल्स बनाए गए हैं, उनके पीछे कुछ लॉजिक है। ठीक है, अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली और प्लीज मेरी बात को ध्यान रखना और इसको फॉलो जरूर करना।